नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हिंदी खबर के स्पेशल शो विधायक जी के बही खाता में आपका स्वागत है। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल हिंदी खबर खोलने जा रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी का कामों का पूरा बही खाता, जिसमें हम आपको उनके कराए गए विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, साथ ही आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिनको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि विधायक जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम कराया और उन्हें जनता कितने नंबर दे रही है, यानी एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। तो विधायक जी का बही खाते के 9वें एपिसोड में हम आपको जिले जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक पंकज पटेल के कराए विकास कार्यों का बही खाता खोल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अजीत कुमार सेठ ने क्षेत्र की जनता से बुनियादी सुविधाओं से जुड़े तमाम सवाल किए, तो जनता ने विधायक जी के कामों का पूरा बही खाता सामने रख दिया। साथ ही हिंदी खबर ने विधायक जी से सीधे बात की और पूछा कि जनता आपको दूसरी बार क्यों चुने। विधायक जी का बही खाता के इस खास एपिसोड में हिंदी खबर की टीम ने इस बार रुख किया जिला जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का। नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार सेठ और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हम इस समय जनपद जौनपुर के 368 मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा मेरी मौजूदगी है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव की आड़ के साथ साथ जनता अब अपने विधायक का रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार कर रही है। यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हमारे संवाददाता अजीत कुमार सेठ ने मुंगरा बादशाहपुर क्षेत्र के लोगों से सीधे बात की और पूछा कि वो सपा विधायक पंकज पटेल को उनके विकास कार्यों के लिए उन्हें कितने नंबर दे रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नवनाड़ी। विधायक जी ने 5 सालों में कितना विकास किया है? भाई जो उनके उस फंड में मिल रहा है वो विकास कर रहे हैं, और क्या। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे विकास जी को? 8 नंबर। कितना नंबर बाजी? 8। विधायक जी का नाम जानते हैं? हाँ, पंकज पटेल। अच्छा, 5 सालों में विधायक जी कितना कार्य किया है? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दी। 10 में से कितना नंबर देंगे विधायक जी को? कितना नंबर दे, हम खुद ही नहीं सर, कभी दिखाई नहीं दिए, क्या नंबर दे। विधायक जी ने 5 सालों में कितना विकास किया है? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे नगर में कुछ मतलब इधर क्षेत्र तो कोई विकास नहीं हुआ। विधायक जी से कभी आप लोगों से संपर्क साधने की कोशिश किया? कभी इधर आए ही नहीं आते। जो एक प्रतिनिधित्व का जो दायित्व होता है, तो किस रूप में आप देखते हैं विधायक जी जनता के प्रति कितने गंभीर है विकास कार्यों को लेकर? कभी आए नहीं तो क्या गंभीर रहेंगे। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 0। बात कर रहे हैं विधानसभा मुगरा का, जो है जितना विकास होना चाहिए हुआ है। विधानसभा मुगरा में जो मुगरा बादशाहपुर कस्बा है, उसके लिए विधायक जी ने 0 भी विकास नहीं किया है। यार, कभी आप विधायक जी का जो बात व्यवहार कैसा है, जनता के प्रति जो जिम्मेदारियां होती है जो है प्रतिनिधि का, कैसा है, क्या कहेंगे? विधायक जी तो हमारे मुगरा बादशाहपुर कभी आए ही नहीं। अगर आए होंगे तो पता नहीं, हम लोग देखे भी नहीं। कभी आए तो पता लगे क्या बातचीत है, क्या व्यवहार है। कभी आप लोग जो है विधायक से बात करने की कोशिश की? अगर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं सीधे फोन उठाते हैं बिचौलिए के माध्यम से, क्या कहेंगे? बात ये है कि हमने विधायक जी से कभी कोई संपर्क साधा ही नहीं, ना हमें कोई काम ही उनसे पड़ा आज तक। जितना भी काम होता है नगर के विकास, तो विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? नंबर तो समझ लिए 0 ही है। विधायक जी ने कितना विकास किया है, क्या कहेंगे? अभी तक मैंने विधायक से मिला ही नहीं, ना मैं उनके बारे में मैं कुछ जानता हूँ। जब से मैं अपने होश हवास में हूँ, मैं अपने नगर पालिका के अंतर्गत जो है हमारे चेयरमैन, वही उनसे। विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं जानता ही नहीं हूँ। 10 में से कितना? नथिंग। जो एक विधायक जैसे है, बाकी कोई विशेष कार्य उनका तो नहीं दिख रहा है यहाँ क्षेत्र में। तो ये बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, उससे क्या कहें? विधायक जी अगर माने तो बहुत विकास हुआ है, क्या कहेंगे? विकास हुआ है आप कह रहे हैं, लेकिन आप इसके जस्ट बगल में एक बिलवार रोड है, बिलवार रोड से गई है मुगरा बादशाहपुर बिलवार रोड है, उस पे आप जाएंगे तो शायद अभी आप गिर पड़ेंगे और 10 बार गिरेंगे। इतनी खराब रोड है, गिट्टियां बची हैं, बाकी काली सड़क गायब एकदम।
विधायक जी से आप लोग संपर्क करने की कोशिश की? फोन नहीं उठाते हैं। हमने 100 बार फोन किया, फोन कभी उठाते नहीं विधायक जी आके। कभी तो बात हुआ होगा। कभी आज तक बात नहीं हुई। 5 साल पूरे होने को है, आज फोन तक डायरेक्ट उठाते हैं, बिचौलिए के माध्यम से बात करते हैं? कोई उनका बिचौलिया भी नहीं उठाता है। उनका या लिया मियान कोई भी नहीं उठाता है। तो विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? -1। लेकिन नई बाजार की जनता के दावों से नेताजी का चुनावी वादा बिल्कुल उलट नजर आया। वो इसलिए क्योंकि विधायक जी तो मुंगरा बादशाहपुर में विकास की गंगा बहाने के साथ ही साथ जनता से सीधे संवाद का ऐलान कर रहे हैं। बेलवार से बादशाहपुर और कुंवरपुर से मधुपुर तक और ये वारी नहर से हम लोग रया तक, ये 4 सड़कों को चौड़ीकरण में प्राथमिकता पे फिर दिया। और हम लोग का लगातार प्रयास है कि इन चारों अगर सड़कें चौड़ीकरण में हो जाती हैं तो हमारे क्षेत्र के जो जनता है उनको आने जाने में सुविधा हो जाएगी। तो उसको हम लोग रिपेयर कराने का काम करेंगे। नहीं देखिए, हम लोग मान के चलिए 70-80% फ़ोन मैं खुद उठाता हूँ। बाकी जो फ़ोन आते हैं वो कोई अगर जैसे कहीं बिजी है तो कोई ना कोई उसको उठाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अकेले हैं या कहीं ऐसी जगह फंस गए कि हम ही हैं वहाँ पे, तो जो फ़ोन आते हैं उस समय नहीं उठ पाते, तो उसको मैं कॉल बैक करता हूँ या दोबारा से उनको कॉल करके संपर्क करता हूँ। कई बार ऐसा होता है 2-4 लोगों का फ़ोन आ जाता है और उसको जब हम रिटर्न करते हैं तो उनके घर वाले फ़ोन उठाते हैं और मुझे लगता है शायद वो लोग अपने घर पे फिर घर वाले चर्चा नहीं करते होंगे कि विधायक जी का फ़ोन आया था, इसलिए तो आपके पास एक आध दो शिकायत ऐसी आई। विधायक पंकज पटेल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से सड़कों का जाल बिछा दिया, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी। फिर जनता को इस क्रांति से ऐतराज क्यों है, जरा सुनिए। जो है विधायक जी ने लगभग 5 साल का पूरा होने वाला है, कितना कार्य किया? बहुत काम किया है। जो बन रहा है वही कर रहे हैं अपने लिए। वो तो उनके जो कार्यकाल में जितना मिल रहा है वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं अपना काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, पर जो हो रहा है उनसे वो पूरा कर रहे हैं अपने लिए। विधायक जी का अगर जो है उनका व्यवहार कैसा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं, आते हैं हमारे यहाँ बराबर आते हैं, आते जाते हैं, भाई मिलते हैं, नमस्कार करते हैं। उतना समय रहता नहीं रुकने के लिए उनको। तो विधायक जी से अगर बात की जाए, विधायक जी जो है अगर बात संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्ट बात करते हैं या फिर नहीं तो आते जाते कभी कभार रुक जाते हैं। ऐसी बात होता है वो जानने के बाद नहीं तो कभी कभार आते हैं और रुकते हैं। यार मान लीजिए मार्केट जनता की बात कैसे सुनते हैं? वो अच्छे सुनते हैं। जो उनके यहाँ जाते हैं तो सब सुनते हैं, वहाँ मीटिंग लगता है, अपना जो काम है उसको बताते हैं जो लोग, तो काम रहता है। विधायक जी द्वारा जो है 5 सालों में कितना विकास किया गया, क्या कहेंगे मुंगरा में? सिर्फ मुंगरा में तो नहीं जानते, हमारे यहाँ 200 मीटर का उन्होंने RCC रोड बनवाया है, इसलिए उनका हम धन्यवाद करते हैं। विधायक जी से अगर कभी संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्ट फोन उठाते हैं या बिचौलिए के माध्यम से? नहीं, फोन उठा लेते हैं। फोन उठा लेते हैं। एक प्रतिनिधि या विधायक होने की बात करें, जो जनता के प्रति जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो तो उस अपनी जिम्मेदारियों को लेकर विधायक जी कितने गंभीर हैं, क्या कहेंगे? तो गंभीर हैं, सुनते हैं, हमारी बात सुनते हैं। तो 10 में से कितना नंबर देंगे विधायक जी को? 10 में से 10 नंबर। देखिए, साफ तौर से अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से गंभीर है और 10 में से 10 नंबर जो है जनता देने की बात कर रही है। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार पटेल। विधायक जी द्वारा कितना विकास किया गया है? ये मेरे हिसाब से हमारे यहाँ जो बार मिले हैं मुलाकात नहीं हो पाई उनसे जी। कभी आपने कभी फोन से अगर संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, बात नहीं हो पाई है। उनके स्टैंड फोन उठाते हैं, सर बिजी है, मीटिंग में है, बाद में बात करेंगे, ऐसे बोलते हैं। विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 0। बेलवार रोड इतनी खराब स्थिति से, बेलवार रोड जो है आज तक कभी बनी नहीं चाहिए। आज आप देखेंगे इतने गड्ढे हैं बेलवार रोड पे, कोई सुविधा कुछ नहीं है विधायक जी द्वारा। मुंगरा बादशाहपुर में जो चेयरमैन है हमारे वार्ड नंबर 1 में मैं रहता हूँ, यहाँ पर चेयरमैन साहब ने बहुत विकास किए हैं। तो अगर विधायक जी की माने तो विधायक जी ने बहुत विकास किया जो है, क्या कहेंगे? विधायक जी यहाँ तो कुछ विकास नहीं किए हैं, या तो मुंगरा क्षेत्र का यही जाना जाता है। विधायक जी से अगर आप संपर्क करने की कोशिश कभी किया हो या किए हैं कि नहीं? कभी नहीं किए। विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? एक भी नंबर नहीं। हमारे संवाददाता अजीत कुमार सेठ ने कुछ और दुकानदारों, रिक्शा चालकों और बाकी लोगों से भी बात की और जानने की कोशिश की कि वो विधायक जी को फिर से यूपी विधानसभा भेजना चाहते हैं क्या। जो है अब विधायक जी जो है 5 सालों में कितना विकास किया है मुंगरा का? विधायक जी तुम्हारे अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं नहीं, अभी तो सपा के। और मेरे नगर में तो कभी हम लोग देखिए सरकार जो है, सरकार के द्वारा जो फंड होते हैं, सरकार चाहे जिसकी हो, कहीं ना कहीं जो उनको निधि होती है तो निधियां मिल रही है, उस पर क्या कहेंगे?
निधि तो मिल रही लेकिन विकास कार्य नहीं दिख रहा है। नगर में तुम्हारे यहाँ भाई नगर के अगल बगल में जाते हैं, जहाँ देखिए कहते हैं विधायक गायब हैं, लापता। कहीं ना कहीं विधायक जी का हम माने विधायक जी का दावा है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, रोडें बनी है, सीसी रोड बने हैं और इंटरलॉकिंग के जाल बिछा दिए गए हैं मुगरा में, क्या कहेंगे? इंटरलॉकिंग हमारे यहाँ के विकास पुरुष से विधायक जी जो एक प्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, तो उस दायित्व को निर्वहन करने में या मुगरा के विधानसभा के विकास के लेके कितना गंभीर है? गंभीर तो हमको कहीं नहीं दिख रहे हैं। गंभीर होते तो आज सबके मुंह पे जो है कहते हैं पंकज पटेल जिंदाबाद का नारा लगता है, लेकिन नहीं लग रहा है। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से तो हमको 4 नंबर देंगे। विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। पंकज पटेल जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? पंकज पटेल को अभी तो दिखाई नहीं पड़ते, उनका बात छोड़ दीजिए। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? अपना जो है 0 नंबर है। विधायक जी द्वारा कितना विकास किया गया? मुगरा बादशाहपुर में विधायक जी द्वारा अभी तक हमारे जानस्टीम कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। चेयरमैन द्वारा, विधायक जी द्वारा नहीं। एक बात करें विधानसभा क्षेत्र का, तो विधानसभा में जो विधायक निधियां हैं लगभग बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। अगर विधायक जी का दावा है कि लगभग हर क्षेत्र में रोडें बनवा दिए, एक ही दूसरे छूटे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जिस हिसाब से चैलेंज कर रहे हैं या जिस हिसाब दिखा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जी, हम यही कहेंगे कि यहाँ दिखा रहे हैं वहाँ बना होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में जहाँ तक हमको जानकारी है, यहाँ कोई विकास का कोई विधायक निधि कोई मत खर्च नहीं हुआ है। जो एक प्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी होती है, जो है नैतिक जिम्मेदारियां होती है, अपने विकास कार्यों को लेकर जनता की जो है सुख दुख को लेकर कितने गंभीर हैं विधायक जी, क्या कहेंगे? क्योंकि हम अभी तक उनसे मिल नहीं पाए हैं, कभी न कभी इधर आए हैं न मिल पाए हैं। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे उनको? हाँ, 10 में से 2 नंबर देना चाहेंगे। विधायक जी द्वारा कितना विकास कार्य किया गया है? देखिए, हम मुगरा में विधायक द्वारा कार्य तो नहीं हुआ है उतना, लेकिन हमारे जो चेयरमैन है कपिल मुनि, उनके द्वारा हुआ है। लेकिन यहाँ विधानसभा भी है, एक विधायक प्रतिनिधि भी होते हैं। जो विधायक प्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए कितने गंभीर है विधायक जी, क्या कहेंगे? विधायक जी तो हम सही बता, हम तो अभी देखे ही नहीं है, जब भी आते होंगे, कहीं भी आते होंगे, लेकिन हम तो नहीं जानते। लेकिन यहाँ कभी मुनि हमारे वही योगी मोदी सब। पंकज पटेल जी द्वारा कितना विकास कार्य किया गया है? अभी कहाँ विकास हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। विधायक जी का विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ इधर। ये तो नगर पालिका वाले बनवा रहे हैं सड़क वड़क, और कुछ नहीं समझ में आया यहाँ पे। विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? हम अभी क्या नंबर दें इसमें, जब काम ही नहीं करे तो क्या नंबर पाएंगे? विधायक जी द्वारा 5 सालों में कितना कार्य किया गया? हमारे हिसाब से हमारे नगर पालिका के अंदर उनका कोई काम नहीं हुआ है। विधायक प्रतिनिधि है, विधानसभा भी है, विधानसभा क्षेत्र है, आप प्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे? निधि भले है, लेकिन हमारे हिसाब से जितना भी कार्यक्रम कार्य हमारे नगर पालिका के अंदर हुए, हमारे चेयरमैन साहब, विधायक जी की तरफ से कोई भी काम हमारे पूरे नगर पालिका के अंदर कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से नंबर के बारे में भाई देखिए, जो गांव का काम है वो उनको देख सकते हैं, हमको लोग को अपना ये एरिया पता है। 10 में से कितना नंबर देंगे विधायक जी को? 10 में से 6 नंबर। मुंगरा बादशाहपुर की जनता का आक्रोश विधायक जी के सियासी मंशाओं पर कहीं पानी न फेरते, क्योंकि जनता कह रही है कि पिछले 5 सालों में मुंगरा बादशाहपुर में विकास कार्य 0 साबित हुए, लेकिन नेताजी इस पर भी सियासत कर रहे हैं। लोग जल्द कार्रवाई करने का काम करेंगे। निधि में भी कई निधियां होती हैं, जैसे जो मूल निधि है वो तो सरकार हम लोग को दे रही है, लेकिन उसके अलावा जैसे त्वरित आता है, पूर्वांचल राज्यांश आता है, हम लोग के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है। अभी आर्थिक त्वरित के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 5 करोड़, 8 करोड़, 10-10 करोड़ तक का बजट दिया गया, लेकिन हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, या भेदभाव करके 50 लाख, 25 लाख या 60 लाख ऐसे करके देते हैं। तो ये सरकार हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है, जबकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। कि देखिए, ये उत्तर प्रदेश जो है, मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करना इनका लक्ष्य होना चाहिए। इस तरीके से अगर भेदभाव तरीके से अगर कार्य करेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा। और जब भी कोई कार्य होता है, जनहित का कार्य होता है, तो उसमें सभी जनता का भला होता है। उसमें कोई पार्टी बंदी नहीं होती कि कोई भाजपा का है या कोई बसपा का है या कोई सपा का है। आज जो सड़कें बन रही हैं उस पर सभी जनता चलती है, तो सरकार को इस ढंग से पक्षपात नहीं करना चाहिए और हम लोग को पूर्ण रूप से काम उनको देना चाहिए। लेकिन असली आक्रोश मुस्तफाबाद गांव में देखने को मिला। यहाँ की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि विधायक जी सिर्फ चुनाव में वोट मांगने आए, उसके बाद उन्होंने 5 साल तक पलटकर गांव की सुध तक नहीं ली। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुगरा बादशाहपुर विधानसभा के जो है मुस्तफाबाद ग्राम सभा में। यहाँ स्थानीय लोग हैं,
हम जानते हैं कि वर्तमान, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ वर्तमान विधायक जी द्वारा कितना विकास कार्य हुआ है, स्थानीय लोगों से हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ दुकानदार हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? वकील खान। विधायक का जो दायित्व होता है, एक प्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, उस दायित्व को लेके विधायक जी कितने गंभीर हैं, क्या कहेंगे? अरे विधायक जी बेकार है भैया, हम विधायक जी एकदम सत्यानाश में, ये करो काम ना दो, एक काम ना विधायक से कौन काम ना सुने हैं, एक काम सुने हो बतावे हमें। अगर अब विधायक जी से आप बात करने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्ट बात करते हैं या बिचौलियों के माध्यम से? बात करने की राजी ही नहीं है, बात क्या करेंगे हम? तो 10 में से कितना नंबर देंगे विधायक जी को? हम नहीं नंबर दे पाएंगे। एक देखिए, कहीं ना कहीं जो है काम को लेके जो है जनता में आक्रोश है, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अयाज खान जी। विधायक जी कितना विकास किए हैं, क्या कहेंगे? भैया, हमारे बारे में तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये गांव 12 है, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था सही है, ना कोई इंडियन मार्क का नल है। चलिए, वो अपने बिरादर को देखते हैं, पटेल लोग को, हम लोग मुस्लिम बिरादर से हैं। कभी आपने विधायक जी से संपर्क करने की कोशिश की? वो जाते हैं यहाँ से, देखते रहते हैं हम लोग, यहाँ से बरोबर जाते हैं। आपने कोई ऐसी समस्या अवगत नहीं कराया विधायक जी? बहुत अवगत कराया, उनको बोला गया है, लेकिन क्या है, यहाँ ध्यान ही नहीं देते हैं। वो खाली अपने तरफ ही ध्यान देते हैं। ऐसा लगता है कि हमने वोट ही नहीं दिए है। तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे विधायक जी को? हम 0 देंगे। कहीं ना कहीं जो विधायक जी जो है अब जनसंपर्क नाराज है, और भी लोग हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी, हमारा नाम इरशाद खान है, वैसे तो लोग राजू के नाम से जानते हैं, और हमारा ग्राम सभा यही 12 ही है। और जो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है प्रतिनिधि का, तो कितने गंभीर हैं अपने कार्यों के लेके विधायक जी? हमारे नजरिए से देखा जाए तो बिल्कुल गंभीर नहीं है इस वक्त वो यहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ पटेल को ही लेके चल रहे हैं। अगर कोई कार्य अगर करवा भी रहे हैं तो पटेल बिरादरी के बीच में ही करवा रहे हैं, पूछ के करवा रहे हैं कि हाँ भाई आप पटेल हैं कि मुस्लिम हैं कि यादव हैं, क्या हैं। वो ऐसी स्थिति देख करके विधायक जी की अगर माने तो विधायक जी का ये दावा है कि लगभग हम सड़क, इंटरलॉकिंग और बिजली व्यवस्था है, तमाम ऐसी जो व्यवस्था है पूरा बादशाहपुर में जो है जाल बिछा दिए हैं सड़कों का, उनका कहना है। सर, अब यही आप देख लीजिए, हमारे ग्राम सभा 12 का ही देख लीजिए, यहाँ पे आज भी बिजली की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हमको सिर्फ 12 घंटे में 1 घंटा बिजली मिल रहा है, और रात को जो है 12 घंटा में 1 घंटा बहुत मुश्किल मिल रहा है। विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? उसमें नंबर देने कोई सवाल ही नहीं उठता, जब काम ही नहीं कर रहे तो नंबर किस चीज का हम दें? विधायक जी द्वारा जो है कितना विकास कार्य कराया? कोई विकास नहीं हुआ है। 10 में से कितना नंबर देंगे विधायक जी को? अभी तो 0 देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई काम भी नहीं है। खंबे के सामान गड़ा हुआ है, खंबा यहाँ से चला गया, खंबा नहीं लग पाया। लाइट लगेगा, यहाँ चौराहा है तो कुछ तो काम होना चाहिए ना, कोई काम भी नहीं हुआ है। विधायक जी से आपने अपनी समस्या कही? नहीं, हमने तो नहीं कहा, बाकी और लोग तो कहे हैं ना। कभी आपने विधायक जी से फोन करके संपर्क करने की कोशिश की? हमने नहीं किया, लेकिन हमारे गांव के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने तो फोन किया था, बात किए हैं। अब नहीं हो रहा है तो विधायक जी कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, कोई कार्य ही नहीं हुआ तो संतुष्ट क्या होंगे। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे विधायक जी? 0 नंबर देंगे। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी ने कितना? विधायक जी क्या कहें, मैं उनके पास 10 बार गया हूँ रोड के लिए। यही वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है, गांव कुराव में एक भी रोड सही नहीं है, आप जा नहीं सकते इस वक्त, क्या बताएं। विधायक जी से कभी आपने अवगत नहीं कराया? हमने 10 बार गया हूँ, उनसे मिला हूँ, उनके पास सीसी कैमरा है, सब कुछ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। विधायक जी कितने गंभीर हैं कार्यों को लेकर? अरे कुछ नहीं गंभीर हैं, गंभीर होते तो कुछ कार्य तो करते हैं। एक भी कार्य बताइए। आज चुनाव हो जाए तो किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? तो किस मुद्दे पे? विकास के लिए वोट करेंगे, जो विकास करेगा उसके लिए करेंगे। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे विधायक जी को? 0 नंबर। गांव 12 मुस्तफाबाद की तरह ही सुहासा गांव में भी विकास कार्य ना के बराबर हुए। सुहासा वासी विधायक के काम से नाराज है। लोगों का कहना है कि पंकज पटेल ने अपने ही इलाके में विकास कार्य कराए, ना कि गांव में। हिंदी खबर की टीम मुगरा बादशाहपुर विधानसभा के जो है सुहासा गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ स्थानीय लोग बैठे हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि 5 सालों में मुगरा बादशाहपुर में कितना विकास किया गया है। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा अजय कुमार दुबे जी। 5 सालों में जो है विधायक जी द्वारा कितना कार्य? 1 पैसे का विकास नहीं किए पंकज पटेल। यहाँ दिखाई नहीं पड़ते साहब, उनका चेहरा नहीं दिखाई पड़ते कि कैसे उनका चेहरा आता है। विधायक कौन, छोटे बच्चे से पूछो तो कोई नहीं बता पाएगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता है पंकज पटेल कौन है। विकास कार्य की अगर बात करें तो 5 सालों में कितना विकास हुआ? कुछ नहीं किए हैं, सुहासा गांव में कुछ नहीं हुआ है।
एक पैसे का नहीं हुआ है। रोड की बात मत करिए, खड़ंजा रोड जो है वो एक पैसे का कोई काम नहीं किए हैं पंकज पटेल। विधायक जी अगर माने तो विधायक जी ने लगभग बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, विकास कार्य हुआ है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है साहब, वहाँ दूसरे गांव में लगाते हैं, उदयपुर में लगाए हैं, लेकिन सोहासा गांव में कुछ नहीं। विधायक से अगर अपने कभी संपर्क साधने की कोशिश की, बिचौलिए के माध्यम से बात करते हैं, डायरेक्ट बात? नहीं, उनसे मिलने का भी बात होगा तो वो मिलते नहीं है। तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? अरे 0 है भैया यहाँ पे। हम बात करें अगर पंकज पटेल जी यहाँ वर्तमान विधायक हैं, विधायक जी द्वारा कितना विकास हुआ? 0 विकास हुआ है। 10 में से कितना नंबर देंगे? 1 नंबर। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है? यहाँ तो सर कुछ विधायक जी विकास किए ही नहीं है। हमारा रोड आप देख रहे हो, माननीय विधायिका जी थी उस समय बन गया था, उसके बाद पंकज पटेल तो यहाँ कोई बच्चा जान ही नहीं रहा है। बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, विधायक जी कहते हैं रोड बना, रोड लगे हैं, तो हम भी सुना पेपर मीडिया में कि 500 रोड बनवाए। हमारी रोड की हालत आप देख लो, बड़े बड़े बुजुर्ग गिर रहे हैं। अभी हम लोग तो चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत बुजुर्ग तो गिर रहे हैं। एक प्रतिनिधि का जो है दायित्व होता है विधायक होने का, तो नहीं निभाए। कितनी गंभीर है विधायक? यहाँ कोई गंभीरता उनकी नहीं दिखी है। या हम लोग ब्राह्मण है उसके नाते या किसके नाते यहाँ कोई भी उनकी गंभीरता नहीं दिखी। तभी आप लोगों ने जो फोन करने संपर्क जो साधने, साल भर पहले यहाँ एक मेला लगा था, उनसे मिला भी गया तो बोले हमारे पास फंड ही नहीं है। हाँ, ये बात बोले थे भाई अभी हम लोग क्या करें, हम तो जनता हैं। जब विधायक कुछ नहीं सुनेगा तो हम लोग क्या करेंगे? विधायक जी द्वारा जो है कोई एक बड़ा काम, एक भी काम यहाँ नहीं हुआ है। एक हैंडपंप तो किसी को दिए ही नहीं है। इतनी आंधी आई थी। 10 में से कितना नंबर देंगे? 0 नंबर हमारी तरफ। 5 सालों में विधायक जी द्वारा कितना विकास हुआ? विधायक जी यहाँ दिखे ही नहीं, विकास की बात छोड़ दीजिए। यहाँ वो आए ही नहीं, यहाँ उनका मतलब शकल नहीं दिखी। विधायक जी हैं कैसे? यादव बिरादरी विधायक जी के लिए तो हम लोग उतावले हैं कि कब आए, उनका दर्शन हो, उनसे बात हो। बात करने पर भी वो नहीं आते, और उसके बाद क्या बताएं हम? बात करेगा विधायक जी द्वारा, विधायक जी कहना है कि लगभग विकास हमने बहुत किया है, जगह जगह सड़कें बन गई है, खड़ंजा बन गए। तो क्या आपकी ग्राम सभा में कैसे की है? हमारे ग्राम सभा में तो कुछ नहीं बना, कहीं और बना होगा तो उससे हमसे क्या मतलब है। जब हमारे यहाँ बने, हम 10 में से कितना नंबर देंगे विधायक जी? 10 में से हम उनको 2 नंबर भी नहीं देंगे। नंबर क्या देंगे? हम खुद रहने के अगर आज चुनाव हो जाए तो किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? हम किस मुद्दे पे करेंगे इसके वो समय आएगा तो बताएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में तो विधायक हमें कुछ नहीं दिए। विधायक जी ने कितना विकास किया है? क्या कुछ नहीं साहब, ये हमारा रास्ता है, आप देखिए। ये हमारा रास्ता आप देखिए, पानी बड़ा दे साहब, छटक गिर जाते हैं। 1 मीटर चौड़ा है। बताओ बिटिया बहन, अपने विधायक से जो है बात, अपनी समस्या नहीं कही? कभी शकल भी नहीं देखा, किससे बात करूंगा? भाई बोला ना हमारे यहाँ उसको शकल भी नहीं देखा साहब। विधायक जी से फोन का जमाना है, फोन टेलीफोन आप कभी किया? नहीं। क्यों नहीं किया? नंबर काहे करे, क्या नंबर है, क्या करे, पढ़े न लिखे, किससे साथ विधायक जी के करें? कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो 10 में से कितना नंबर देंगे? अब क्या बताए, कौन नंबर दे? 0 देंगे और क्या देंगे? हमारे स्थानीय ग्राम सभा मुगराबाद शाहपुर के जो रोड है, इतना रोड जर्जर हो गया है कि लोग इस पे मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं। माताएं बहन बेटियों को चलने के लिए रोड की बिल्कुल असुविधा है। न एक लाइट गांव में लगा हुआ है खंभों में, न कुछ लगा है। बात करो विधायक जी द्वारा, लाइटें लगाई गई हैं, सड़कें बने हैं, नो सर, सड़क के जाल बिछाए गए हैं। ये सब अफवाह है सर, जाति बात लेके चल रहे हैं विधायक जी, लेकिन ब्राह्मण वर्ग का कोई काम इन्होंने किया ही नहीं। मैंने 4 बार विधायक जी का दावा है कि लगभग हम भेदभाव, बगैर भेदभाव किए जो है हमने कार्य किया। सर बिल्कुल गलत बात है। उनका नंबर जो दिया गया है, मैंने 2-3 बार नंबर उनसे बात मैंने करने की कोशिश किया है, लेकिन वो नंबर फ्रॉड है कि उनके पास जाता है, विधायक तक नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल काम नहीं हुआ है सर। साफ तौर पे जो प्रतिनिधि की जो दायित्व बनती है, कितने गंभीर है विधायक जी? सर गंभीर क्या है, पटेल बस्ती के लिए ठीक है, लेकिन ब्राह्मण समाज का कोई काम उन्होंने किया ही नहीं है। विधायक जी ने 5 सालों में कितना विकास किया? पहली बात तो विधायक जी को हम देखे ही नहीं। एक बार चुनाव में जब लड़ने के लिए आए थे प्रचार के लिए, तभी का देखे हैं। और जब आज चुनाव हो जाए तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? पहली बात तो हम यही कहेंगे, चुनाव के लिए वोट के लिए तो यहाँ पे पंकज पटेल जी ना आए तभी ठीक है, क्योंकि रोड इतनी गड़बड़ है, कहीं उनकी गाड़ी डगमगा न जाए और उनको दिक्कत ना हो जाए किसी चीज को लेकर। वोट मांगे, पहले उसको खड़ंजा बनवा दे, उस पे आए तब गांव वाले से वोट मांगे तब। विधायक जी का अगर बात माने, विधायक जी द्वारा लगभग विकास कार्य मुगराम हुआ है, गेट बने हैं, इंटरलॉकिंग लगे हैं, विधायक जी कहना है, तो क्या कहेंगे? विधायक जी अपने घर पे तो सारा चीज करे होंगे, वही बता रहेंगे आपको।
हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हमारी जनता में आप कहीं विधायक जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। मेरा नाम दिनेश मिश्रा, आपके चैनल को पहले धन्यवाद करता हूं मैं। और हमारे यहाँ जो पंकज पटेल हैं कुछ भी विकास नहीं किए हुए हैं। 400 मीटर अगर जो खड़ंजा हमारा बात करें अगर चुनाव का, अगर आज हो जाए विधानसभा का वोटिंग, क्या चुनाव हो जाए तो किस मुद्दे पर वोट करेंगे? पहली बात तो हमको पानी, सड़क और नहर, बिजली सब सारी व्यवस्था होगी तो 5 सालों में पंकज पटेल जी द्वारा, विधायक जी द्वारा जो वादा किया था कि निभाया गया कि नहीं निभाया गया, एक भी खरा नहीं। कभी आप जो है टेलीफोन अगर कभी बात करने की कोशिश की, बिचौलिए के माध्यम से फोन उठाते हैं या फिर डायरेक्ट बात करते हैं? नहीं, मैं डायरेक्ट कई बार उनसे मिला, बोला गया, मैं उनसे पर्सनल व्यक्तिगत उनको ज्ञापन दिया, उस पर भी नहीं लिए, बोले हमारे फंड में है ये नहीं, हम करेंगे कैसे। आपकी ग्राम सभा में कोई ऐसा विकास कार्य बताइए जो विधायक जी द्वारा किया गया? कुछ भी विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। 10 में से कितना नंबर देंगे विधायक जी को? एक भी नंबर नहीं देंगे। लेकिन इस सब के बावजूद नेताजी फिर से विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। विधायक निधि में भेदभाव, विपक्ष पर राजनीतिक आरोप और खुद को फिर से शासन में आने की मंशा हालांकि गलत तो नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन है, ये ध्यान रहे। विधानसभा का तो किस मुद्दे पे आपकी पार्टी आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी वो हमेशा विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। और आज भारतीय जनता पार्टी की बात अगर आप करें तो भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे फेल है। आज व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नौजवान हो, हर तबके के लोग इससे त्रस्त हैं। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है। आरक्षण की बात इनसे करिए तो उस पर भाग जाते हैं। सड़क डेवलपमेंट का कार्य देख लीजिए आप किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। आप प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हालात हैं। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी है और इस बार 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खदेड़ने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। सत्ता का सपना सुहाना है, इसलिए जनता को कैसे बहलाना है ये नेताजी बखूबी जानते हैं। लेकिन सियासी जुमलों, चुनावी वादों और जनता के लिए लोक लुभावन सौगातों की बिसात पर इस बार विधायकी दांव पर है। हमारा उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं, बल्कि जनता की आवाज को, जनप्रतिनिधि का पक्ष निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखना। अब फैसला जनता की अदालत में होगा, जो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने मत के जरिए जनता तय करेगी। या फिर विकास के दावों पर मोहर लगेगी या बदलाव के राह जनता चुनेगी। हिंदी खबर के लिए अजीत कुमार सेठ, जौनपुर। इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार एक और विधायक जी का खोलेंगे कामों का बही खाता। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए हिंदी खबर।